राशिद भाई देखो क्या रील्स बना। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अभी हम कुछ टाइम यहाँ पे रुके हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी उतर रहा है। गर्म पानी है बहुत ही ज़्यादा। ज़ियारत ज़ियारत है किसकी, कोई नाम वगैरह कुछ? डरना। डन्ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ जेड गली, यानी जिसको ज़मींदार गली भी कहा जाता है। और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब आप आएंगे ना आपको काफ़ी सारी गलियाँ देखने को मिलेंगी, यानी लाइक जैसे हाइट पे काफ़ी सारे टॉप होते हैं, सिंथन टॉप होता है, पतली टॉप होता है, वैसे ही आप जब कुपवाड़ा में आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक तो सादा टॉप मिलेगा, दूसरा फिरकियाँ टॉप मिलेगा और एक और मिलेगा जिसको कहते हैं ज़मींदार टॉप और जेड गली। तो यहाँ से आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड पे अभी लिखा है सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे है जेड गली। तो इस खूबसूरत सफ़र को शुरू करते हैं और उस जेड गली में जाके आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू है वहाँ का। काफ़ी हाइट पे है अभी, तो आपको खूबसूरत सफ़र तो देखने को मिलेगा ही। सफ़र आपका काफ़ी खूबसूरत रहेगा। साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे इसके रोड के साइड मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे खूबसूरत चेहरे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। छोटू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो पहले बोलो, क्या कर रहे हो? घास काट रहे हो? का नाम क्या है आपका? हाँ, इरफान आखते तो को। इरफान अहमद मुगल। अच्छा, इरफान अहमद मुगल। रहते कहाँ हो? जोहना का। जोहना का। हाँ। अच्छा जी। ऐसे भाई, आपका नाम क्या है? चलना भाई। नाम क्या है? तो ये खूबसूरत सफ़र इन देवदार के पेड़ों के बीच में से, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी अब आ रही है क्योंकि जेड गली जो है अब वो सिर्फ 10 किलोमीटर रह गई है। जैसे अभी फ्रिज में से निकल रहे हो। ठंडा है। हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप भी जब जेड गली की तरफ आए या मच्छल की तरफ जा रहे हो, यहाँ से पानी पीना ना भूलें। देखो कितना ठंडा है, जैसा लग रहा है अभी फ्रिज में से लाया है। इस टाइम है हम यहाँ पे एक ज़ियारत शरीफ है जो कि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप जब भी मच्छल की तरफ जा रहे हों या जेड गली तक अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक कैंटीन मिलेगी जहाँ पे आपको चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉप पे भी आपको यहाँ पे एक कैंटीन मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हिंदी में लिखा है जय पीर बाबा। काफ़ी अच्छी ज़ियारत शरीफ है, यहाँ से आगे आप जा सकते हैं जो लोग जाना चाहें। भाई दूल्हे की गाड़ी आ रही है, दूल्हे की गाड़ी। आप एरिया देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हमें यहाँ से होते हुए जाना है, ऐसे नीचे उतरना है, डाउनवर्ड्स उतरना है, ऐसे ऐसे करके नीचे रोड जाती है। तो उस साइड कहीं मच्छल है, मच्छल एरिया जो है उस साइड कहीं है। अभी हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, नीचे जाके पता चलेगा कि कहाँ पे है। मच्छल यहाँ से अभी है 12 किलोमीटर। और वो जो टॉप आप देख रहे हैं ना, मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये चेक की थी और गूगल पे भी पढ़ा था। यहाँ पे भी कुछ लिखा है, उर्दू में लिखा है, तो पढ़ लेना आप क्या लिखा है। तो काफ़ी वीडियोस मैंने देखी, उसमें कह रहे थे कि आपको नंगा पर्वत का एरिया भी यहाँ से दिखेगा। नंगा पर्वत जो पहाड़ है वो भी आपको यहाँ से दिख रहेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये खूबसूरत फ्लावर, उसके बाद हम धोएंगे यहाँ पे मुंह। ये देखो, ये जंगली कुछ है, ये क्या है? ये जंगली, इन पे फूल, ये इनका मतलब वो बीज होता है ना। जरा इधर दिखाओ, कैमरा इधर दो। ये लो।
ये देखो भाई, कैसा लग रहा है ये, कितने खूबसूरत फ्लावर्स जैसे लग रहे हैं यहाँ पे। तो पहुंच गए हम मच्छल के करीब करीब। ये बोर्ड दिखा देता हूँ मैं आपको। काफ़ी खूबसूरत सफ़र को कंटिन्यू करने के बाद हम नीचे उतरे। वहाँ पे ठंडा ठंडा पानी मिला हमें, जहाँ पे हमने मुंह धोया। पूरी थकान जो थी ना वो वहीं पे ख़त्म हो गई, और इतने खूबसूरत फ्लावर्स देख के, व्यू देख के काफ़ी मज़ा आया। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जहाँ पे हम इस टाइम पहुँचे हैं। तो ये बोर्ड लगा है, यहाँ पे मच्छल लिखा है। मच्छल है यहाँ से 9 किलोमीटर, दूधी है यहाँ से 12 किलोमीटर, और है थल्ली है यहाँ से 15 किलोमीटर, टी संतवारी है 18 किलोमीटर, चक्की है 22 किलोमीटर, गौतम है 24 किलोमीटर, और पोशवारी है 12 किलोमीटर। ये लिखा है यहाँ पे। तो ये कुछ एरिया हैं जो यहाँ से पड़ते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मच्छल, दूधी, और हमने सुना पोशवारी जो जगह है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये वो एरिया है जो यहाँ पे लिखे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे एरियाज़ को एक्सप्लोर करना। और भी हमने कुछ नाम सुना था, रिंक बाला और रिंक पता नहीं क्या। तो देखते हैं, जाके लोकल से बात करेंगे, लोकल्स जो सजेस्ट करेंगे हम वहाँ पे विज़िट करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल मच्छल है 9 किलोमीटर सिर्फ। चलिए चलते हैं मच्छल की तरफ पहले। जेड गली 4 किलोमीटर रह गए यहाँ से अब। और अगर इस साइड आप जा रहे हो तो 10 किलोमीटर यहाँ से है मच्छल। यहाँ पे नीचे वो बोर्ड भी है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि मच्छल, दूधी, ये सब एरियाज़ कितने किलोमीटर्स दूर है। और यहाँ का इस टाइम एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है बारिश में। इतनी सर्दी हो गई है ना यहाँ पे इस टाइम, इस जेड गली में। आज सितंबर चल रहा है, इतनी सर्दी हो गई है कि हम 2 हीटर लगा के चल रहे हैं। यहाँ से गाड़ी में हीटर चल रहा है। खुद सोच लो कि कितनी सर्दी है। बस कुछ ही टाइम और यहाँ पे आप आ सकते हैं अच्छे से। बाकी फिर तो सर्दी है, फिर कोई मज़ा नहीं है यहाँ पे।